अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने 9 फिगर की बुनियादी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और इसके जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेस के बारे में। तो फेस की जो चौड़ाई होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसको जो है ना वो हम ओवल शेप, फेस की यहाँ पे हम ओवल शेप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये जो है ना इसका खाना नंबर 1 है, इसके अंदर हमारा फेस बनेगा पूरा। अब खाना नंबर जो 2 है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम गर्दन बनाएंगे जिनके हमारा नेक में हिस्सा आएगा, और वो जो है वो इसमें ये होगा कि जो हमारा चिन पॉइंट आता है, चिन पॉइंट से हम 0.25 मिलीमीटर इस साइड पे लाइन लगाएंगे और इतनी ही लाइन हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। और हमारा जो इसके नेक की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, और 1 सेंटीमीटर को मज़ीद जो है ना आगे 0.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे। 0.5 सेंटीमीटर इस साइड पे होगा और 0.5 सेंटीमीटर इससे आगे होगा। अब यहाँ पे हमने जो नेक का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से है 0.5 सेंटीमीटर ये टोटल है, और इसको हमने हाफ ऑफ किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे जो नेक का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला जो है ना वो 1 सेंटीमीटर को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक एक छोटा सा हाफ सर्कल लगाएंगे जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। अब जो नेक का जो मिड वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसको शोल्डर के यहाँ से एक लाइन यहाँ तक इसके साथ लगा देंगे और खींचेंगे लाइन, और यहाँ से फिर इस शोल्डर के साथ। अब आगे वाला जो हिस्सा है ये आता है शोल्डर वाला हिस्सा, और शोल्डर और चेस्ट के पॉइंट वाला जो दरमियान वाला जो हिस्सा आता है ये जो इसको हम ये 1 सेंटीमीटर इसका भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और आगे जो चेस्ट का जो हिस्सा है इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट 0.25 मिलीमीटर जो है ना अंदर की तरफ हम पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से हल्का सा कर्व लेंगे, और शोल्डर से लेके चेस्ट तक के पॉइंट तक हम एक कर्व लेंगे, और दूसरी साइड पे भी इतना ही कर्व लेंगे। अब यहाँ पे जो आता है चेस्ट का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका हम हाफ लेंगे और हाफ में चेस्ट पॉइंट आएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे खाना नंबर 3 पे जो हम इसके जो लाइन खींचेंगे वो यहाँ से लेके जाएंगे 4 सेंटीमीटर के जो 4 सेंटीमीटर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक, और 4 सेंटीमीटर जो जहाँ पे उसका पॉइंट शुरू हो रहा है वहाँ से हम पॉइंट 0.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, और दूसरी तरफ भी इतना ही जो है ना वो निशान लगा देंगे। अब यहाँ से जो है ना वो हल्का हम कर्व लेंगे, फिर दोबारा ये हमारा जो है ना वो कमर का हिस्सा होगा, या इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, बेली पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये बेली पॉइंट आएगा, बेली बटन पॉइंट, सही, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना अब खाना नंबर 4 जो हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से थोड़ा सा हम 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, और दूसरी साइड पे भी जो है ना वो 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन एक खींचेंगे, और ये जो है ना इस बॉडी का हिप पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने कर लिया था इसको हम हिप के साथ मिला देंगे। उसके बाद नीचे जो आता है वो है क्रोच एरिया। क्रोच एरिया इसमें ये होगा कि ये जो है ना ये नंबर 4 वाला खाना ये है जिसके अंदर ये क्रोच एरिया बनेगा। अब यहाँ से लेके ये टोटल जो है ना वो बेली बटन से नीचे की तरफ क्रोच एरिया तक जो है ना वो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन हमने जहाँ पे हिप लाइन लगाई थी यहाँ से लेके इधर यहाँ पे जब हम एक लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 0.2 मिलीमीटर की एक लाइन लगेगी, और यहाँ भी 0.2 मिलीमीटर का
एक पॉइंट लगेगा और इस लाइन को हमने हिप लाइन के साथ मिला देना है और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होगा। तो ये क्रॉच एरिया बनेगा हल्का सा। इसको फिर जब हम बॉडी शेप देंगे तो इधर से हम कर्व देंगे, दूसरी साइड पे भी हम कर्व देंगे। तो आज का जो व्लॉग हमारा इतना ही है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे डिटेल से बताऊंगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर इसके बाद पहले हम पूरे बॉडी का पढ़ लेंगे, उसके बाद जो ना जिसमें लेग शामिल होंगे उसके बाद मैं आपको इसके बाजू के बारे में जो है ना वो डिटेल बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।